बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा ये 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, आज चौथा चैप्टर करेंगे। जो फोर्थ वाला चैप्टर है ये मैट्रिसेस के बारे में है। मैट्रिसेस आप जो है वो चैप्टर क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। डायरेक्ट जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ये देखिएगा ए की वैल्यू दी हुई है। इसमें जो पहली टर्म्स होती है रोज होती हैं और जो सेकंड टर्म है ये कॉलम होते हैं। तो लेट कर लेंगे ए किसके बराबर, A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा, तीसरी रो तीसरा, तीसरी रो चौथा। अब इसमें मुझे I3 चाहिए। I3 मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0। अब लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जवाब आ जाएगा जी। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कीजिए किसके बराबर है, I3A मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर क्या आ जाएगा भैया, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, इधर से आपने इसकी रो पकड़नी है, इधर से कॉलम पकड़ लेना, उनको मल्टीप्लाई कर लेना। 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा। तो ये आएगा A11 0 0 0, आगे आएगा A12 0 0 0। आगे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A13 और 0 0 और A14 0 0। नीचे मल्टीप्लाई तो अब सेकेंड टर्म आएगी, क्या आएगा 0 A21 0 0। इसी तरीके से इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 आएगा, A23 आएगा, A24 आएगा। नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई सिर्फ आखिरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये 0 0 और साथ में क्या आएगी बेटा आपके पास A31, ऐसी आ जाएगी A32 A33 A34। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, A11 A12 A21 A22 A23 A24 31 32 33 34। और ये तो बेटा ए के बराबर नहीं आ गया, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड की। अब अगले पार्ट में देखिएगा, तो ए को I4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, I4 क्या है, बेसिकली I4 बराबर है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लेके आपने सिंप्लीफाई कर लेना। I4 ए क्या बच्चे, A11 A12 A13 A14 21 22 23 24 31 32 33 34। और I4 क्या आएगा जी, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। बेटा रो को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर वही आपके पास आ जाएगा, A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A14 21 22 23 24 31 32 33 34। क्योंकि बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, सो ये आपके पास ए आ जाएगा और यही क्या है राइट हैंड साइड। होप सो आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है।
आपसे कहता है जी a माइनस बी निकालना, a की जगह पे a की कीमत, b की जगह पे b की कीमत। ये बेसिकली रिवीजन एक्सरसाइज है। 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 1, पहली रकम में से पहली, दूसरी में से दूसरी, तो 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस माइनस को प्लस कर देंगे। 3 माइनस 1 बेटा, 2 माइनस 2 बेटा, 1 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 0 माइनस 2 हो गया और 4 माइनस 1 हो गया। बच्चा जी इसको माइनस कर लेंगे, ये माइनस 2, ये भी माइनस 2, ये 3, ये 2, ये 0 माइनस 3, 0 माइनस 2 3। ये आपके पास जवाब आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आपने b में से c को माइनस करना है। तो बेटा b की जगह पे b की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू क्या आएगा, b माइनस c। b की जगह पे b की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 3 4 माइनस 1 जी। पहली में से पहली 2 माइनस 1 1 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 हो गया, 2 माइनस 5 हो गया, 4 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 4 1 प्लस 1। तो बेटा वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 1 1 2 माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 2 2। आपका जवाब आ गया। पार्ट नंबर 3 है बेटा, a माइनस बी अभी निकाला है हमने, तो डायरेक्ट कर रहा हूं, a माइनस बी की जगह पे उसकी कीमत, ये आप ऐसे ये करके करेंगे, माइनस 2 माइनस 2 3 2 0 माइनस 3 0 माइनस 2 3 माइनस c की वैल्यू बेटा, c क्या है, 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 3 4 माइनस 1। बच्चे इसको आप ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 0 3 माइनस 2 जी। ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 0 माइनस 5 आ गया, माइनस 3 माइनस 0 आ गया, 0 माइनस 3 आ गया, माइनस 2 माइनस 4 आ गया, 3 प्लस 1 आ गया। क्या आ गया बेटा, माइनस के 3 माइनस के 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 और 4। आपका बेटा जवाब आ गया। इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलेंगे, वो आपके सामने। आपसे कहता है पहले आपने b माइनस सी निकालना है, तो b में से बेटा c को माइनस करेंगे, b की वैल्यू माइनस c की वैल्यू। ये अभी हमने किया था, ये देखिएगा ये किया हमने। तो ये क्या वैल्यू थी, 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 और 1 जी। c की वैल्यू है 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 3 4 और माइनस 1। बेटा जी माइनस कर लें, अभी हमने किया था 2 माइनस 1 1 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 माइनस 5 4 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 4 1 प्लस 1। क्या आएगा बच्चे, 1 1 1
जी 2 माइनस 3 4 जी माइनस 4 माइनस 2 और 2 जी, ये बी माइनस सी आई। अब उसने सवाल किया था कि ए में से माइनस करना है, तो आप क्या करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी, ए की वैल्यू लिखेंगे और इसके साथ बी माइनस सी की। ए की वैल्यू क्या है बच्चे, 0 माइनस 1 2, 3 2 1, माइनस 1 0 4, और बी माइनस सी ये आया 1 1 1, 2 माइनस 3 4, माइनस 4 माइनस 2 2। जी बेटा माइनस करेंगे, 0 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 2 प्लस 3, 1 माइनस 4 जी, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 प्लस 2 और 4 माइनस 2, माइनस करें और जवाब आ जाएगा, माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस 1 1 5 माइनस 3 3 2 और 2, आपका जवाब आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आपसे कहता है आपने साबित करना है ए बी ओवर सी, ए को बी से मल्टीप्लाई करें और सी से, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए बी इंटू सी। तो पहले बेटा ए को बी से मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है, माइनस एओटा 1, 2 एओटा 1, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू है एओटा 2 एओटा 1, नीचे लिख देता हूँ, ए बी, ए बेटा ये है एओटा 2 एओटा 1 माइनस एओटा, और बी है माइनस एओटा 1 2 एओटा 1। जी बेटा इस रो को पुत्र इस कॉलम से ज़रब, एओटा एओटा से ज़रब खाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस एओटा स्क्वायर प्लस 4 एओटा स्क्वायर, एओटा प्लस 2 एओटा जी, आगे क्या आएगा जी, 1 एओटा से ज़रब खाएगा माइनस एओटा और माइनस 2 एओटा स्क्वायर, 1 माइनस एओटा आ गया जी, एओटा स्क्वायर 4 को में से 3 1 निकालेंगे, 3 एओटा स्क्वायर, 3 एओटा माइनस एओटा माइनस 2 एओटा स्क्वायर और 1 माइनस एओटा। जी बेटा एओटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो 3 माइनस 1 3 एओटा माइनस एओटा माइनस 2 माइनस 1 और आगे क्या आ गया 1 माइनस एओटा। तो ए भी हमारे पास क्या आ गई, अल्लाह आपका भला करे, माइनस 3 एओटा 2 माइनस एओटा और 1 माइनस एओटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सी से, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय सी बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी, इधर ही कर लेते हैं, ए बी इंटू सी, ए बी अभी निकाला है, क्या निकाला बेटा, माइनस 3 एओटा 2 माइनस एओटा 1 माइनस एओटा, इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, सी ये दिया हुआ है 2 एओटा 1 माइनस एओटा एओटा, इसको मल्टीप्लाई करें बेटा, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी जी, तो मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 3 2 एओटा से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 6 एओटा माइनस 3 एओटा, माइनस 3 1 से और प्लस 3 एओटा स्क्वायर, 2 माइनस 2 एओटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 एओटा और माइनस के क्या आ गए 2 एओटा स्क्वायर, माइनस एओटा और प्लस एओटा स्क्वायर, 2 माइनस एओटा 1 से 2 माइनस एओटा
आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई आपके पास -9 आयोटा -3 + 3 -1 जी बेटा। 4 आयोटा में से एक निकले 3 आयोटा, 2 में से एक निकले तो माइनस आयोटा स्क्वायर जी बेटा। ये माइनस आयोटा प्लस से कट गया 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी कीमत -9 आयोटा -3 3 आयोटा -1 2 माइनस -1। तो ये आ जाएगा -9 आयोटा -6 1 + 3 आयोटा या 3 आयोटा +1 और 2 + 1 इज इक्वल टू -9 आयोटा -6 1 + 3 आयोटा इंटू 3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। राइट हैंड साइड बिल्कुल ऐसे ही a इंटू बी सी। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, b को किससे, c से। तो b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू है -1 2 आयोटा और साथ में आ गया 1। और c की वैल्यू क्या है बच्चे, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई करें ये वाली रो इस कॉलम से। 2 आयोटा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा। सो हमारे पास बी सी की क्या वैल्यू आई, -2 इंटू -1 और साथ में माइनस आयोटा, ये कट गया 0 4 -1 माइनस आयोटा और 2 रे कितने हो गए 3 आयोटा। सो बी सी इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा 0 4 -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा। अब इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के बेशुमार सवाल कर चुके हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू और बी सी, ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू है, अल्लाह आपका भला करे, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और इधर क्या आ गया 2 माइनस आयोटा 0 -4 3 आयोटा। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट पे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलेंगे बेटा। पार्ट नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सवाल यही है, आपसे कहता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी, a इंटू बी प्लस सी। तो पहले क्या निकालेंगे बेटा, b प्लस सी, b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है जी, माइनस आयोटा 1, आगे क्या आएगा जी 2 आयोटा 1, c की वैल्यू क्या है जी 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा प्लस है, पहली रकम पहली के साथ माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 + 1 2 आयोटा माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा जी बेटा। 2 आयोटा में से निकल गया आयोटा आ गया, 2 आयोटा आ गया और 1 प्लस आयोटा। अब इसको a से मल्टीप्लाई करना, a इंटू बी प्लस सी। a की वैल्यू क्या है बच्चे, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और b प्लस सी क्या है, आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करें इस रो को इस कॉलम से, क्या आ जाएगा जी, आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर 2 माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। जी बेटा ये 3 आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 और 2 कितने हो गए जी 4 + 2 - 1 आयोटा माइनस 1 2 माइनस आयोटा माइनस 1। तो बेटा क्या आया हमारे पास 3 × -1 4 - 2
1 प्लस एओटा हो गया, 2 माइनस एओटा प्लस 1। तो बेटा क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, -3 2 1 प्लस एओटा और 3 माइनस एओटा, इसको 1 नंबर ले दिया। राइट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो बेटा मल्टीप्लाई कर चुके हैं, पहले ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे ए सी, फिर बाद में इन दोनों को जमा कर देंगे ए बी प्लस ए सी, जो भी वैल्यूज आएंगे। इसको बेटा हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे, और फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी किसके, उम्मीद है आप कर लेंगे। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ ताकि मैं आपकी ज़ाना जो है वो देख सकूँ और ये देखूँ कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, आपसे कहता है कि मैट्रिसेस के अंदर आपने साबित करना है, बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर 2 दफा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू ए इंटू बी, बी इंटू ए और बी इंटू बी जी। तो ये आ गया ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर होते ए बी और बी ए तो ये 2ab बन जाना था ये दोनों, बट यहाँ पे हम लिखेंगे बट इन मैट्रिसेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ए बी इक्वल है बी ए के। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे ये नॉट इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गौर करें यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड। बिल्कुल सेम सवाल है, ए माइनस बी है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा बच्चे, ए माइनस बी जी, ए से, ए बी से, बी ए से, माइनस माइनस प्लस बी बी से। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। फिर वही सिंस इन मैट्रिसेस, सिंस इन मैट्रिसेस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, अगर ये नॉट इक्वल है तो ये नॉट बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, और यही क्या है राइट हैंड साइड। आखिरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए से, ए बी से, बी ए से, बी बी से। तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। सिंस इन मैट्रिसेस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सो ये कट नहीं सकते, तो ये नॉट इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और यही क्या है राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए दिया हुआ बच्चे आपको, बी दिया हुआ आपको, आपसे कहता है ए जमा ए ट्रांसपोज निकालें। तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। पहले इसको ऐड करना, पहला पार्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 प्लस -1 1 -3 2 0 5 3 2 3 जी, ऐड कर दीजिए -1 -1 2 + 1 3 -3 1 + 2
0 प्लस 0, 2 प्लस 5, -3 प्लस 3, 5 प्लस 2, 3 प्लस 3। क्या आएगा बेटा? -2, 3, 0, 3, 0, 7, 0, 7, 6। ये आपके पास वैल्यू है। अगला पार्ट है, आपसे कहता है आपने ना इनको माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू क्या है जी? -1, 2, 3, 1, 0, 2, -3, 5, 3, माइनस ए ट्रांसपोज -1, 1 - 3, 2, 0, 5, 3, 2, 3 जी बेटा माइनस कर दें। सो -1 + 1, 2 - 1, 3 + 3, 1 - 2, 0 - 0, 2 - 5, -3, -3, 5 - 2, 3 - 3 जी। क्या आ जाएगा? 0, 1, 6, -1, 0, -3, -6, 3, 0। अगला पार्ट है, आपसे कहता है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ए को ए ट्रांसपोज से, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू -1, 2, 3, 1, 0, 2, -3, 5, 3। ए ट्रांसपोज क्या आया? -1, 1, -3, 2, 0, 5, 3, 2, 3 जी। अब इस रो को इस कॉलम से जरूर देंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, 2 2 कितने हो गए? 4, और 3 3 कितने हो गए? 9। -1, 0, +6, इसी को आगे माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +3, 2 5 से 10, और 3 3 से 9 जी। 1 किससे बेटा? 1 - 1 से, 0 2 से, और 2 3 से, 1 1 से, 0 0 से, 2 2 से, 1 - 3 से, 0 5 से, 2 6 से। माइनस माइनस क्या हो गया जी? +3, +10, +9, -3, +0, +6, +9, +25, +9। ऐड कर दीजिए। 9 और 1 10, और 4 14, 6 में से 1 गए 5, 19 और 3 कितने? 22, 6 में से 1 गए 5, 4 और 1 5, 6 में से 3 गए 3, 19 और 3 कितने? 22, 6 में से 3 गए 3, 25 और 10 34, 34 और 35 और 8 कितने हो गए जी? 43 जी। ये आपका जवाब आ गया। इसी तरीके से आपने निकालना है ए ट्रांसपोज ए। क्या निकालना बेटा? ए ट्रांसपोज ए। नाउ चौथा पार्ट, ए ट्रांसपोज ए। तो आप क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है बेटा? -1 1 -3, आ गया जी 2 0 5 3 2 3। ए क्या है जी? -1 2 3, 1 0 2, -3 5 3। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है? इस रो को पकड़ना है इस कॉलम से। नाइन्थ में आप पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो ए के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालें,
रो को बेटा किस में चेंज करेंगे, कॉलम में, तो ये आएगा -1 2 3 1 -3 0 5 2 3। अगेन ट्रांसपोज ले लें तो -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। ये तो ए नहीं आ गया और यही क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू दी हुई है, तो पहले ये सारी वैल्यू से निकाल लें। ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए इंटू ए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। जी बेटा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 0 2 से 0, 1 1 से 1। इसी को आगे 0 0 -1 2 0 0 2 2 कितने हो गए 4, 2 1 कितने हो गए 2, 3 1 कितने हो गए 3, 0 1 -3 2 3 0 2 -2 1 0 0 -1 0 1 -3 0। सो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ गया बेटा, 5 -1 2 6 3 कितने हो गए 9 माइनस के 2 5 0 -1 -2। इसी तरीके से 5a निकाल लें। 5a क्या है बेटा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 5 से मल्टीप्लाई 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ये आ गया 5a। इसी तरीके से बेटा 4i निकाल, 4i, i क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो कितना आ गया 4 0 0 0 4 0 0 0 4, सारी वैल्यूज आ गई। अब इस इक्वेशन से अगर आप देखें, इस इक्वेशन से तो ए स्क्वायर -5a प्लस 4i एक्स के बराबर है। इसमें बेटा सिर्फ आपने वैल्यूज दर्ज करनी है। ए स्क्वायर किसके बराबर है, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस 5 है ये 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 4i 4 0 0 0 4 0 0 0 4 बराबर आ गई एक्स के। सॉल्व कर लीजिए, 5 -10 प्लस 4 -1 -0 प्लस 0 2 -5 प्लस 0 9 -10 प्लस 0 -2 -5 प्लस 4 5 -15 प्लस 0 0 -5 प्लस 0 -1 प्लस 5 प्लस 0 -2 प्लस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या आएगा बच्चा हमारे पास, 10 में से 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 2। ये जी सॉल्व करने कहा था, तो ये जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी।